सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूबर और ब्लॉगर के रूप में अपने दर्शकों के बीच भारी संख्या में व्यूअर्स और फॉलोअर्स अचीव करने वाली सहारनपुर निवासी प्रेरणा लाखेरा ने एक इंटरव्यू के दौरान न्यूज चैनल को बताया कि उन्हें सबसे पहले उनके माता पिता ने अप्रोच किया। अब उन्हें भारी संख्या में फॉलोअर्स के साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट के ऐड मिल रहे हैं। उन्होंने फॉलोअर्स का आभार व्यक्त करते हुए चैनल के माध्यम से बताया कि आज हम मौजूद हैं सहारनपुर के एक ऐसे स्टूडियो में जहां पर सेलिब्रिटी के रूप में एक उभरती कलाकार हमारे बीच हैं। अभी हम उनके स्टूडियो में पहुंचे हैं, उनसे हम जरा जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? हाय, मेरा नाम प्रेरणा लखेरा है और मैं सहारनपुर से हूँ। प्रेरणा जी, सोशल मीडिया पर आपके जो फॉलोवर्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, काफ़ी आपको देख रहे हैं और आपकी जो वीडियोज हैं काफ़ी आपकी लाइक की जा रही हैं। तो ये आपने प्रेरणा कहाँ से ली है? प्रेरणा तो कहीं से नहीं ली, बस अपने आप अंदर से आता रहा कि ना करते रहो तो हो गया एक दिन अपने आप। मैं सिर्फ रैंडम वीडियोस बना लेती थी कुछ भी, तो वो मेरी धीरे धीरे होने लगी। कंसिस्टेंसी थी बस, उसके बाद अपने आप सब कुछ वायरल होने लगा। देखिए, रील बनाने की दुनिया में मतलब काफ़ी लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे किस प्रकार की हमें रील बनानी चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, या किस प्रकार की रील या ब्लॉग होने चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि सबको इन्फॉर्मेटिव रील बनाओ, चाहे किसी से भी रिलेटेड बनाओ, कोई भी टॉपिक ले लो। मैंने तो अपनी सिटी का टॉपिक लिया था, आप कुछ भी ले सकते हो, स्टडी ले सकते हो या फैशन ले सकते हो, स्किन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो वो कोई इन्फॉर्मेटिव रील बनाओ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप दोगे तो वो सबके लिए इन्फॉर्मेशन सेम ही होगी, चाहे कोई भी हो। तो किसी की भावनाओं को कोई ठेस ही नहीं पहुंचेगा। और अपने वर्ड्स भी सही रखो, अगर हम किसी को गाइड कर रहे हो तो कुछ उल्टा मत बोलो उसमें। देखिए, इस सहारनपुर नहीं, पूरे क्षेत्र के अंदर आपका नाम जो है जाना जा रहा है और जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उन्हें भी एक रास्ता दिखाई देगा कि आपकी तरह वो भी बनाएं। जैसे कि आपने रील या कोई ब्लॉग बनाने शुरू किए होंगे, तो कोई किसी प्रकार का कोई विरोध हुआ है या कुछ ऐसा हुआ पहले कभी? विरोध तो बहुत हुए थे, मतलब बहुत सभी बोलते थे कि कैसी रील बना रही है, क्यों बनाती है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। क्योंकि मेरा अकाउंट स्टार्टिंग से ही पब्लिक अकाउंट था, मैं प्राइवेट करा था, लेकिन जब मैं रील डालने लगी थी तो मैं पब्लिक कर दिया था। तो सब देखते थे, फिर बोलते थे कैसी रील बना रही है, क्यों बना रही है, ऐसे अच्छी लड़कियां थोड़ी बनाती है, करती है। तो फिर मैंने, जब मैं डांट खाती थी तो मैं उन लोगों को ब्लॉक कर देती थी, सबको, हर किसी को ब्लॉक कर दिया था मैंने। सिर्फ होते जो मुझे जानते नहीं थे। तो ऐसे ऐसे मेरे लाइक आने लगे, सब मुझे जानने लगे, तो उसके बाद मैंने उन लोगों को अनब्लॉक कर दिया जो मुझे वो करते थे। तो बस उसके बाद से वो लोग भी मेरे साथ हो गए जो मुझे पहले वो करते थे कि नहीं करना नहीं करना। और इसमें ज़्यादातर ना, मतलब हमारे जानकारी थे कि ये नहीं करना वो नहीं करना, बाहर वाले सब अप्रिशिएट करते थे। इनको और कलाकारी को आज से ही नहीं, बहुत प्राचीन समय से पसंद किया जा रहा है और इस मतलब मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन लग रहा है कि आपने कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं किया, अपनी एबिलिटी, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता से आप इतने आगे पहुंच गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, संघर्ष तो कर ही है। संघर्ष तो देखो, सब बोलते थे तो वो बुरा लगता था एक टाइम पे, फिर कभी होता था कि रहने दो, चलो छोड़ो। फिर संघर्ष तो था ही, लेकिन हाँ, फिर मैंने कहा यार अगर मैं फेमस होगी तो फिर तो सब क्या ही बोलेंगे। तो मैं करती रही। संघर्ष तो है ही, किसी को किस तरह से मिलता है, किसी को किस तरह से। हर चीज़ काफ़ी तरह की होती है, कोई मेंटली होती है, कोई फिजिकली होती है, कोई टॉर्चर मतलब एक अलग हो जाता है। तो किसी को मेंटली मिलता है, किसी को फिजिकली मिलता है। देखिए, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रील और ब्लॉग को बना रहे हैं, कोई उसके अंदर बनावट नहीं देखी जा रही, लेकिन उसके बाद भी आपके बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। बनावट तो इसलिए क्योंकि लोगों को रियल पसंद है। अगर मैं बना के बोलूँगी तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे या नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। लोग आजकल, लोगों को क्या चाहिए कि रियल हम जो है अंदर, वही हम कैमरे में लोगों को दिखाए। क्योंकि आजकल फेक तो ना, काफ़ी फेक अकाउंट्स काफ़ी हो गया। फेक अकाउंट क्या, फेक एक्टिंग कर लेते हैं लोग, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो उनके नेगेटिव कमेंट में बन जाती है। लेकिन जो मेरी रील्स होती है उस पर सब कुछ सच होता है, मैं कुछ भी फेक नहीं करती हूँ। अगर मैं किसी का प्रमोशन भी कर रही हूँ तो वो भी मेरा रियल प्रमोशन रहता है कि मैं पहले उनसे खुद बात करती हूँ, उनके खुद ऑफर जानती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ। ऐसे ही मैं किसी की तरह नहीं कि यहाँ पे इतने रुपए से ये है, इतने रुपए से ये है, नहीं, मेरा सब कुछ रियल ही रहता है। तो इसलिए लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है, लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। देखिए, आपके फॉलोवर्स, आपके जो व्यूवर्स हैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके जो पेरेंट्स हैं, क्या उनका भी आपको सहयोग मिल रहा है?
हाँ, मुझे सबका सहयोग मिल रहा है, मतलब मेरा भाई, मेरे मम्मी-पापा सब मुझे अच्छे से सपोर्ट करते हैं। जब मुझे वीडियो बनानी होती है कुछ, मुझे ऐसे वो नहीं है कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इस टाइम नहीं जाना, अपनी टाइमिंग वगैरह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। तो मुझे इस चीज़ का पूरा सपोर्ट है। प्रेरणा जी, ये बताइए, आपने जो है एजुकेशन में आप कहाँ तक हैं? मैंने एजुकेशन में एमबीए कंप्लीट किया है, अभी लास्ट 4 मंथ्स में ही अपना एमबीए कंप्लीट किया है, बस मेरी डिग्री मिली नहीं है। एंड मैंने एमबीए अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, मार्केटिंग एंड सेल्स से। देखिए, आज आपको जो है जनता देख रही है, व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अगर इसी फील्ड में आपको बढ़ने का मौका मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँगी ज़रूरी। मेरे पास आते हैं दिल्ली से ऑफर, बट अभी डिस्टेंस इतना हो जाता है, तो इसलिए मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरी कुछ क्या मेरी ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती है। 1-2 बार अवार्ड शोज़ के भी आए, बट किसी न किसी वजह से मेरे रह जाते हैं। तो अभी मेरा ये ट्राई है कि मैं अपना दिल्ली में ट्राई करूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दिल्ली में स्कोप है इन चीज़ों का। मैं जितनी यहाँ बनी हूँ, अगर इतने टाइम में मैं दिल्ली करती तो और ज़्यादा मेरा शायद नाम होता। मुझे सहारनपुर से तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अगर मैं सहारनपुर का नाम दिल्ली लेके जाऊँगी तो मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। देखिए, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो आपसे ऐड करा रही हैं, और जहां तक सुनने में आया कि उनका जो प्रोडक्ट सेल करने का है वो भी बढ़ा है, तो इसमें आप क्या करना चाहिए? हाँ, ये क्योंकि मेरे फॉलोअर्स को मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं जो बताऊँगी उनको सही बताऊँगी। मैं कोई झूठी इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं दी है और ना ही कभी देती हूँ। मैं अगर अपने मुँह से कुछ बोल रही हूँ तो वो सच है। भले ही रील्स में कुछ भी चल रहा हो, अगर मैंने अपने मुँह से बोला है तो वो चीज़ सच है। तो इसी चीज़ को लोगों को ट्रस्ट रहता है कि हाँ, ये है तो सही है। तो इसलिए ही मुझे ब्रांड्स के भी प्रमोशंस मिलते हैं बाहर से। दिल्ली से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं, जिनका मैं यहीं रह के अपने स्टूडियो पे से प्रमोशन करती हूँ। या सहारनपुर में जो स्टोर्स वगैरह वो मुझे बुलाते हैं। इनफैक्ट उनके खुद के व्हाट्सएप पे खुद ही मैसेजेस आते हैं कि दी आपके वीडियो से काफ़ी क्लाइंट्स आए, हमारा बिज़नेस काफ़ी प्रमोट हुआ है। तो फिर यही सब उन्हीं लोगों के आंसर है, मैं जिनका वर्क करती हूँ। किस प्रकार से उनका आभार व्यक्त करें जो आपके फॉलोवर्स हैं, लाइक हैं? क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको और ज़्यादा मतलब फॉलो करें? आभार क्या, मैं तो रोज़ रील्स में भी कई बार बोल देती हूँ, मैंने कहा थैंक यू। इनफैक्ट मेरे फेसबुक पे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो मैं फेसबुक पर तो बार-बार थैंक यू बोलती रहती हूँ सबका कि आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं सब हूँ, क्योंकि मेरा टैलेंट है वो मुझे पता है मेरे तक है। लेकिन देखने वाले तो वो लोग हैं ना, वो देख रहे हैं जब भी तो वो टैलेंट मेरा बढ़ रहा है। वो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं जब भी, तो वो किसी और को सजेस्ट करते हैं, वो लोग ही मुझे बुलाते हैं। तो ही तो मुझे मेरा वो टैलेंट उन लोगों को दिखता है। तो मैं तो उन लोगों को थैंक यू बोलूँगी, मुझे इतना मेरा बिज़नेस सेटअप कराया एंड सब कुछ इसी की वजह से, मेरे व्यूअर्स की, मेरे फॉलोअर्स की वजह से। आपके घर से आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है इस कार्य क्षेत्र में, और फॉलोवर्स के रूप में वो आपका एक परिवार है, तो क्या आप इस परिवार को और बढ़ाना चाहेंगे? हाँ, मैं तो बढ़ाना चाहूँगी, मतलब मेरे सारे फॉलोअर फैमिली तो मेरी बहुत सपोर्टिव है। फेसबुक के ले लो, इंस्टाग्राम के ले लो, हर कोई बहुत अच्छा है। देखो, अगर हम किसी में तो बुरे लोग तो हर जगह होंगे, वो तो हर जगह होएगा, लेकिन मेरे पास 99% ये है कि मेरे पास अच्छे फॉलोअर्स हैं। मेरी फैमिली तो फॉलोअर्स की बहुत अच्छी है। देखिए, आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनती हैं, और जिन फॉलोवर्स की वजह से आज एक स्टार्टिंग है, आप मतलब जो है प्रोग्रेस करते हैं, तो क्या इन्हें आप याद रखेंगे, भूल जाएंगे? मैं तो इन्हें हमेशा याद रखती हूँ, मुझे कहीं पे भी किसी भी अवार्ड फंक्शन में कुछ भी सम्मानित किया तो मैं जो अपनी फेसबुक पर रील डालती हूँ, मैं फर्स्ट उनको शो करते हुए और थैंक यू बोलते हुए ही डालती हूँ। जो मेरे फेसबुक के फॉलोअर होंगे उनको सबको पता होगा, जो मेरी रील्स देखते होंगे उनको सबको ये चीज़ पता होगी कि मेरा फर्स्ट थैंक यू उन लोगों को ही जाता है। इंस्टा पे मैं कम एक्टिव हूँ क्योंकि उस पर मेरी प्रमोशनल रील ज़्यादा चलती है, बट जो मेरी पर्सनल व्लॉग्स टाइप होते हैं, पर्सनल ही होता है, तो मैं फेसबुक पे मोस्टली अपलोड करती हूँ। आपकी प्रोग्रेस को देखकर जो है चैनल आपके पास पहुंचा है, तो चैनल को भी आपको क्या शुभकामना देना चाहेंगे? चैनल को तो शुभकामनाएं है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो मेरा इंटरव्यू ले, मेरा पॉडकास्ट करे। वरना काफ़ी सारे चैनल्स है, देखो वो देखते हैं, सब लोग देखते हैं, बट कभी किसी ने ऐसे अप्रोच नहीं करा। बट आपने अप्रोच किया और आप यहाँ तक आए भी, इनफैक्ट आपका देहरादून में ऑफिस और आप स्पेशली मेरे लिए आए संडे वाले दिन, तो ये सबसे बड़ा थैंक यू मेरा चैनल को ही है एंड आप दोनों को भी है कि आप इतनी गर्मी में आपने मुझे वो करा है। क्योंकि ये सपोर्ट मुझे नहीं पता, ये सपोर्ट मेरे लिए तो बहुत बड़ा है कि एक न्यूज़ चैनल मेरे लिए आ रहा है, फिर आगे जाके और भी आएंगे तो ये ऐसे ही लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आगे बढ़ते हैं।
जी, ये जो प्रेरणा लखेड़ा आज सोशल मीडिया में यूट्यूब ब्लॉगर के रूप में जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं और काफ़ी फॉलोवर्स लाइक्स इन्हें कर रहे हैं, तो आपका इनसे क्या रिश्ता है? मैं इनकी मम्मी हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो है दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर हैं, तो आपका क्या आशीर्वाद इन्हें रहे? नहीं, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा इनके साथ है और मैं तो यही चाहूँगी मेरे बच्चे हमेशा तरक्की करें, मेरी बेटी हमेशा आगे बढ़े और उसका नाम हो। मैं बस यही चाहूँगी। आज की तारीख में आपकी बेटी ने आपको बहुत अच्छा नाम कर रखा है हाँ और जी। इस नाम को लेकर आज हम भी बहुत दूर से आपके स्टूडियो में पहुंचे हैं। हाँ जी। तो आपका और आशीर्वाद भविष्य में इनके साथ बना रहे। ठीक है, ऐसी कामना हम करते हैं। इंडिया 24 टीवी न्यूज़ की ओर से।